भीड़ देखी हमने, बड़ी भीड़ देखी, रोड पे भी भीड़ आ गई है? कहाँ कहाँ भीड़ है, कब्रिस्तान में बड़ी भीड़ है, मस्जिदों में बड़ी भीड़ है, और रोड पे चल रहे लोग, कब्रिस्तान जा रहे हैं, रास्ते में हजरत गाड़ियां तो कम है मगर भीड़ बहुत ज्यादा है। कहाँ भीड़ है? कब्रिस्तान में भीड़ है। तो कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं कि वाकई आज जगमग है, लोग जा रहे हैं और वहां दुआएं कर करके आ रहे हैं। और कुछ कब्रिस्तान ऐसे भी हैं कि वहां परिंदा पर मारने तैयार नहीं है कब्रिस्तान, मगर सूम साम पड़े हैं। अपने तो इस रात में मुर्दे भी खुश होते हैं। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? भाई इशारे ही मैं दूंगा, नाम तो जिक्र करता ही नहीं मैं किसी का। अपने तो मुर्दे भी खुश होते हैं। और बात मेरी अगर कहो कि हजरत ये कह रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आका इरशाद फरमाते यंतज़िरु दावतम मिन अबिन व उम्मिन औ वलदिन औ सदीकिन सिक़तिन। आका फरमाते कि वो दुआओं का इंतजार करते हैं कि कोई दुआ कर दे आके, हमारा अपना दुआ कर दे, करीबी दुआ कर दे, कोई पड़ोसी दुआ कर दे, कोई दोस्त दुआ कर दे, बीवी घर में बैठ के दुआ कर दे, वालिद ही दुआ कर दे, बेटा दुआ कर दे, कोई ना कोई दुआ कर दे। और अपना अगर कोई नहीं कर रहा तो कम से कम भरोसेमंद दोस्त ही आके दुआ कर दे। और खुशी ये होती है कि जब दुआ कर देता है ना कोई, इस रात की तो बात ये लगे, ये तो आम बात है, और आम रातों के लिए, आम दिनों के लिए जब दुआ कर देता है और दुआ का फायदा कब्र में जाता है ना, तो वो पहाड़ों के बराबर हो के जाता है। अमसाल अल जिबाल, हदीस पाक में पहाड़ों के बराबर हो के जाता है। और जब जाता है तो कितनी खुशी होती है। फकान अहब्ब इलैहि मिन दुनिया व मा फीहा, हदीस पाक में आया कि मुर्दा इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सब कुछ भी मिल जाए तब भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी उसे उसकी दुआ के सवाब से पहुंचती है, उसके फायदे से पहुंचती है। तो बोलो मुर्दे भी खुश है कि नहीं है? नहीं है खुश? तो फिर तुम खुश कैसे न रहोगे? मगर ये है कि ये इस नियत से बैठो कि कुछ यहाँ से लेके जाएंगे, कुछ हमें हासिल होगा, हम लेंगे। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, तकरीर शुरू कर रहा हूँ, सुन ले जरा। हजरात, इदारे का जलसा है, मदरसे का प्रोग्राम है। परवरदिगार आलम कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जरा सुनते रहे, चंद मिनट गौर से तमहीद सुन ले। आपने सुना भी होगा, हम सब पढ़े लिखे आए हैं कि अनपढ़ आए हैं? डॉक्टर साहब की तारीफ हो रही थी, यहाँ बड़ी खुशी होती है, अल्लाह उनके हाथ में शिफा देगा। और मरीजों का दिल, चूंकि बीमारी तो आती रहती है, मरीजों का दिल उनकी तरफ झुकाएगा। हमने वो तमाम डॉक्टर देखे हैं कि जो मदरसे के तलाबा को फ्री दवा देते हैं, उनके यहाँ की कभी भीड़ कम नहीं होती है। मैं ये दुआ नहीं कर रहा हूँ कि मरीज ज्यादा हो जाए, अरे बीमारी तो आती है, डॉक्टर के हाथ में अल्लाह शिफा दे देता है और मरीजों का दिल उसकी तरफ झुका देता है। जो तलबा का ख्याल करते हैं, मरीजों का दिल उनकी तरफ माइल होता है। अब जरा सुने, हम और आप पढ़े लिखे आए कि अनपढ़ आए? नहीं बताओगे? कैसे पैदा हुए? अनपढ़ के पढ़े लिखे? अनपढ़ी तो आए यार। यहाँ कौन पढ़ा लिखा आया? चलो मैं कुरान से बताता हूँ आपको। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। तवज्जो मौलाना बशीर शब्बीर साहब। अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस हाल में निकाला, दुनिया में जब आए, ला तअलमून शैया, कि तुम कुछ जानते, पता ही न था कि कहाँ पैदा हुए, तुम्हारा जन्म भूमि क्या है तुम्हें पता था? नहीं पता था। तुम्हारी माँ कौन है ये भी नहीं जानते थे, अब्बू कौन है ये भी नहीं जानते थे, तुम्हारी घुट्टी क्या है तुम्हें ये भी पता न था, न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। ला तअलमून शैआ, तुम कुछ जानते नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे।
तो फिर परवरदिगार आलम का इरादा ये है कि मेरे बंदे जब दुनिया में आए हैं, तवज्जो है, तो पढ़ें, क्या करें, पढ़ें, कुछ हासिल करें। पढ़ने के लिए आए ना, रब तो चाहता है तुम्हें पढ़ाना। इन बच्चों ने पढ़ा है माशाअल्लाह, बहुत बड़े बन गए, रब चाहता है पढ़ाना। रब की मशीयत भी यही है कि मेरे बंदे इल्म हासिल कर ले, तालीम इनकी जीनत बन के रहे, ये तालीम से आरास्ता रहे, तालीम की रोशनी, इल्म की रोशनी में चले, इल्म की रोशनी में खाए पिए उठे बैठे, अपनी जिंदगी इल्म की रोशनी में गुजारे। रब की मशीयत तो ये है। अब तवज्जो चाहूंगा, जरा गौर कर लो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने तुम्हारी आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफइदा, अल्लाह ने दिल बनाए ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। रब चाहता है कि तुम पढ़ो, इसलिए रब तुम्हें असबाब इल्म अता फरमा रहा है, तुरूक़ इल्म तुम्हें दे रहा है। ये आंखें ये सबब इल्म है, ये कान ये सबब इल्म है, ये ज़बान ये सबब इल्म है, ये हवास से खमसा ज़ाहिरा ये सबब इल्म है। रब अता फरमा रहा है ताकि तुम पढ़ो, और जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, मैंने तुम्हें ये नेमतें इसलिए दी कि तुम्हें मेरा क़सम मालूम हो, मेरी जन्नत मालूम हो, मेरा अज़ाब मालूम हो, मेरी बारगाह में झुकने के अंदाज मालूम हो, मेरा कहर मालूम हो, मेरा क़सम मालूम हो। और जब ये मालूम होगा लअल्लकुम तशकुरून, तो मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। बहुत मुख्तसर बता रहा हूं। अल्लाह तो चाहता है कि पढ़ो, मगर मेरी कौम ने पढ़ा नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। अब हो सकता है थोड़ी बेदारी पैदा हो रही हो, मैं देख रहा हूँ, मगर बेदारी कहाँ पैदा हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद मदरसे में, इदारों में तलबा का एक कहत आ गया है। ऐसी कहत, ऐसा कहत कि जो इदारे पहले दरसे निज़ामी के चला करते थे, अब उनमें दरसे निज़ामी के तलबा ही नहीं हैं, वहाँ नहीं पाए जाते। शौक इतना कम हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसे किसी काम पे आपने लगा दिया, कारोबार के लिए भेज दिया आपने। ठंड जरूर है, मैं समझ रहा हूँ, मगर ठंड में थोड़ी देर बैठ लो, बस आधे घंटे की मुझे इजाजत दे दो, बोल लूं नहीं। अगर आप ऐसे उठ के जाओगे तो फिर तकरीर नहीं कर सकूंगा, है ना। फिर उन्वान भी बदलूंगा और अंदाज भी मैं बदल दूंगा तकरीर का। सुन लो जरा गौर से, मैंने कहा था कि 10 मिनट तमहीद सुन लो। तमहीद लोग सुनते कहाँ हैं। तमहीद मैंने ये बता दी कि अल्लाह चाहता है कि तुम पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें इल्म के लिए भेजा, यही वजह है। रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बताओ जरा, नबी ऐलाने नबुव्वत फरमा रहे हैं और सबसे पहली वही आ रही है कुरान में। रब फरमा रहा है इक़रा, ये वही की इब्तिदा ही पढ़ने से हो रही है। महबूब पढ़ो, महबूब पढ़ो, महबूब पढ़ो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि बिअसत मुस्तफ़ा हो, बारे नबुव्वत अता किया जाए, नबुव्वत को भेज, नबी को भेजा जाए कौम के दरमियान के जाओ, कौम को पढ़ाने के लिए आए। तो महबूब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहले रब के नाम से पढ़ के जाओ। बोलो रब पढ़ाना चाह रहा है कि नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है तो कहां से पढ़ा के, कहां से बोलो पढ़ा के। तो कितनी अहमियत है पढ़ने की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिक, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इक़रा वर्तक़ी। आका फरमाते इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा तरक्की करता जा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा तब कहोगे सुभान अल्लाह।
देखो अगर जल्दी जल्दी बोल लोगे तो तकरीर जल्दी जल्दी खत्म, और जल्दी देर करोगे तो फिर टाइम आपको ही लगेगा, तकरीर लंबी हो जाएगी। जहां बात समझ में आए सुभान अल्लाह जरूर बोले। इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा तरक्की करता जा। हदीस पाक के जुमले हैं, दो गौर कर लेना, दोनों अम्र हैं। इक़रा पढ़, इक़रा यहां भी कहा पढ़, और फिर कहा आगे वर्तकी, और इर्तिका ये तरक्की। क्या है बोलो? तरक्की। पढ़, तरक्की कर, बगैर पढ़े तरक्की। आपने तकसीम कर दिया इल्म को, इल्म दुनिया अलग कर दिया, इल्म दीन अलग कर दिया। मैं कहता हूँ हाँ, अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो तो दुनिया का इल्म भी तुम्हें हासिल करना होगा। जो बता रहे थे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान या जज, वकील हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए कि ये भी हमारी वक्त की जरूरत है। दुनिया की तरक्की दुनिया के इल्म से हासिल होती है, और दीन की तरक्की ये दीन के इल्म से हासिल होती है। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ दुनिया की तरक्की करना है या दीन की तरक्की करना है। मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर भी अगर खिदमत खल्क़ की नियत से वो डॉक्टरी करता है तो ये दुनिया नहीं बल्कि ये भी दीन बन जाता। जैसे तलबा की खिदमत हो रही तो क्या बन गया? ये दीन बन गया। क्या बन गया? दीन बन गया। जरा तवज्जो रखें, तो तरक्की तो दुनिया की भी करना है और दीन की भी करना है। पढ़ने वाले तो बड़े बड़े आए, जरा मैं तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाना चाहता हूँ। दुनिया में अनपढ़ आने वाले जब पढ़े तो कहाँ से कहाँ पहुँचे, आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितनी बुलंदियाँ हासिल कर ली। ये जो फाज हैं, ये जो कुर्रा हैं, ये जो मौलवी हैं, ये जो मुफ्ती हैं, ये पढ़े लिखे आए थे कि अनपढ़ आए थे? ये भी तो अनपढ़ ही आए थे यार, ये भी अनपढ़ आए। बड़े मेहनत की, हाफिज बन गए और आगे बढ़े, कुरान के मखारिज को सीखा, ये कारी बन गए। कुरान के महानियों मतालिब को सीखा, इन्होंने नहवो सर्फ पढ़ा, ये मौलवी बन गए और आगे बढ़े, ये आलिम बन गए और तरक्की की, ये फाजिल बन गए और तरक्की की, ये मुफ्ती बन गए, ये मुहक्किक बन गए, ये मुहद्दिस बन गए। इतनी तरक्की करते रहे। मैं कहता हूँ कि अनपढ़ आने वाला जब पढ़ पढ़ के तरक्की करता है तो इस कदर बुलंदियों को पहुंचता है कि अपने वक्त का इमाम आजम बन जाता है, अपने वक्त का इमाम शाफिई बन जाता है, इमाम अहमद बिन हम्बल हो जाता है, इमाम मालिक हो जाता है, इमाम अबू यूसुफ बन जाता है, इमाम मोहम्मद बन जाता है। इतना बड़ा अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के कि हदीस में इशारा हो जाए कि मेरी उम्मत में इतना बड़ा, इतना पढ़ने वाला आएगा, इतना पढ़ने वाला आएगा कि इल्म सुरैया सितारे पे अगर मिलेगा तो वहां से भी लाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पढ़ेगा, बोलो ये अनपढ़ आने वाले ही तो पढ़ पढ़ के हुए हैं। और डॉक्टर साहब अनपढ़ थे कि पढ़े लिखे, मगर पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की कर ली कि आपकी नब्ज पे हाथ रखते हैं, टेम्परेचर पहचान लेते हैं, आपके सीने पे आला रखते हैं तो दिल की हरकत को पहचान लेते हैं। अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने अपने दिमाग चलाया और तरक्की की। आपके सीने पे एक मशीन को रखा, फेफड़ों के दाग धब्बों को आपके बता दिया कि यहाँ पर दाग धब्बे हैं, इसका इलाज ऐसे होगा। और अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की, यहाँ तक कि आपके पेट पे उसने मशीन रखी। कितनी अंदर का देख रहा है, जरा गौर करना। मैं जरूरी समझ रहा हूं कि इसको आपके सामने इसकी वजाहत कर दूं। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की कर ली कि पेट पर उसने मशीन रखी, मशीन रखते ही पहचान लिया, हाथों की हरकत ऐसी है, मशीन रखते ही पहचान लिया कि आपके गुर्दे में पथरी है, आपके पित्ते में पथरी है। इतनी तरक्की कर ली कि पेट की खाल, फिर उसके अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, उसके अंदर पित्ता, पित्ते के अंदर पथरी। बोलो अनपढ़ आने वाला इतनी अंदर देख रहा है, ये तरक्की है कि नहीं है? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? मेहनत ना करूंगा, तवज्जो से सुन लो। अनपढ़ आने वाला मुफ्ती साहब, मुफ्ती मुजफ्फर साहब, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? कारी रहीमुद्दीन साहब, माशाल्लाह। मेहनती मुदर्रिस हैं उलमाए किराम, माशाल्लाह। जरा तवज्जो, आप सुन लेंगे? आप कुछ देर जरा हाथ उठा के बताइए कितने सुनेंगे?
सभी सुन लेंगे, जरा गौर से सुन लें। अनपढ़ आने वाले ने हजरत पढ़ पढ़ के तरक्की की है कि नहीं की है? बोलो ये तरक्की है कि नहीं है? ये दुनिया में तरक्की है वाकई? इतनी अंदर का देख रहा है, ये तरक्की है। कुर्ते के अंदर का देख रहा है, ये तरक्की है वाकई। तू ऐसी मशीन भी बना लेता। मैं डॉक्टर को देखता हूँ क्या दिल में अगर दिल की हरकत कम हो जाती है या परेशानियां या नसें ब्लॉक हो जाती है, बाईपास सर्जरी कर देता है। दिल के अंदर बाईपास सर्जरी करके वो रिंग डालकर दिल की ब्लॉक नसों को साफ कर देता है। बोलो दिमाग की बारीक बारीक नसों को वो ठीक कर देता है। आंखों की बारीक बारीक नसों को जोड़ रहा है। बोलो अनपढ़ आने वाला ये पढ़ पढ़ के तरक्की करता है कि नहीं करता? बोलो करता है तरक्की, करता है तरक्की। मेरी हदीस पे अमल हो गया। इकरा वर्तकी, पढ़ता जा, तरक्की करता जा, तू पढ़ता जाएगा, दिमाग के दरीचे खुलते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रब की कुदरत के जलवे तेरे सामने आते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े तरक्की कर, बगैर पढ़े तरक्की होगी? बोलो नहीं होगी ना। अच्छा चलिए, उसने क्या बताया? माँ के पेट के अंदर अगर लड़का लड़की है वो भी बता रहा है, नहीं बता देता है? बच्चा कितना कमजोर है ये भी बता देता है, कितने दिन के बाद दुनिया में आएगा ये भी बता देता है। अगरचे वो जन है, महज जन की बुनियाद पर बताया अगले हफ्ते में आएगा, पैदा इसी हफ्ते में हो जाता है ना? वो तो एक जन्नी है, एक तखमीना है, मगर बता तो रहा है यार तरक्की तो हो रही है। अब जरा मोड़ना चाहता हूं तस्वीर का, थोड़ा सा रुख देख ले जरा आप, तरक्की कैसे करता है। डॉक्टर ने तरक्की की, बता दी कि इंसान के पेट पित्ते के अंदर पथरी है, 2 पथरी है ये भी बता दिया, मतलब तादाद भी बता रहा है, उनका mm और साइज भी बता रहा है। बता देता है ना कि आपके गुर्दे में 3 पथरी है कि 4 पथरी है, बता रहा है ना। कितनी मोटी है कितनी दुबली है ये भी बता देता है। 4 mm की है, 5 mm की है, 6 mm की है, 10 mm का पत्थर हो गया आपके अंदर, ये भी बता देता है। वो सारा बता रहा है। जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, वो बता रहा है जो अनपढ़ आया डॉक्टर, गौर कर रहे हैं, तवज्जो है, अनपढ़ आने वाला ये तमाम चीजें बता रहा है। अनपढ़ आने वाला, जरा मोड़ रहा हूं मैं आपका दिमाग, इसीलिए रुक रहा हूं, सुनो। अनपढ़ आने वाला दुनिया में पढ़ पढ़ के इतनी अंदर की पथरियां बता रहा है, तो फिर क्या कहोगे उस मदीने वाले आका को जिनके बारे में रब कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान कहता है रहमान वो कि जिसने पहले अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझे कि नहीं भाई? अनपढ़ आने वाला इतनी अंदर का बता दे तो जो पढ़ा लिखा आया नहीं बोलेंगे, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। जो पढ़ा लिखा आया, रब ने जिसको पढ़ा के भेजा उसने चाहा ही नहीं कि दुनिया में जाके किसी से पढ़े, वो तो उम्मी है। और उम्मी का तर्जुमा भी लोग अनपढ़ करते हैं, माज़अल्लाह, बोलो बोलो माज़अल्लाह, क्या करते हैं? मगर उम्मी का माना अनपढ़ कहाँ है पता है तुम्हें? उम्मी का माना है मक्के वाला। मैं बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं, उम्मी का माना मक्के वाला। उम्मुल कुरा से बनाना, उम्मुल कुरा वो थोड़ा तशरीह में जरा कम करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि इशारों में बात को समझ लो। मक्का शरीफ को कहा जाता है उम्मुल कुरा। उम्म का माना है माँ। उम्म का माना क्या है बोलो? उसकी 2-3 मिसालें मैं बता दूं। मक्का शरीफ सबसे पहली आबादी, सारी आबादियां उसके बाद ही बनी, इसलिए मक्का शरीफ बन गया उम्मुल कुरा, तमाम आबादियों की माँ। मत बोलो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ क्या बन गया? तमाम आबादियों की माँ। लोहे महफूज को कहा जाता है उम्मुल किताब। जितनी भी किताबें आई वहीं होके आई, यानी हाँ वहीं मौजूद है। तो वो क्या हुआ? तमाम किताबों की असल। बोलते रहो यार सुभान अल्लाह। वो क्या हुआ? तमाम किताबों की असल। और सूरह फातिहा को कहा जाता है उम्मुल कुरान, पूरे कुरान की अम्मी, पूरे कुरान की माँ, पूरे कुरान की, बोल लो पूरे कुरान की
और माँ जो होती है वो औलाद के लिए असल होती है, नहीं होती है असल। तो सूरह फातिहा पूरे कुरान की असल हो गई, मक्का मुअज्जमा तमाम आबादियों की असल हो गई, और उम्मुल किताब लोहे महफूज तमाम किताबों की असल हो गई। अब मेरे आका है उम्मी, और उम्मू का माना है असल। उम्मी का माना क्या हुआ बोलो, अब जहन से करीब हो गया होगा। उम्मी का माना हुआ असल, क्या है बोलो, असल। उम्मी का माना असल, उम्मी का माना असल, मतलब उम्मी नबी इसलिए है कि आसमान बना उसी नबी के सदके। आसमान की असल है नबी, चांद की असल है नबी, सूरज की असल है नबी, कायनात की असल है नबी, जमीन की असल है नबी, सारी कायनात जिन्नात इंसान सबकी असल है नबी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है दो जहान की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो जान है तो जहान की, जान है तो जहान है, सुभान अल्लाह। जान है तो जहान है, जान है तो। अब जान असल है कि नहीं बोलो। अगर रूह निकल गई तो आंखें देखेंगी, बोलो बोलो। रूह निकल गई तो आंखें देखेंगी, रूह निकल गई तो पैर चलेंगे, रूह निकल गई तो हाथ चलेंगे, रूह निकल गई तो जबान चलेगी, रूह निकल गई तो आंखें अपनी हरकत करके खाना हजम करेंगी। कुछ नहीं, जब जान ही नहीं। यही वजह है कि नबी मेराज की रात लामका चले गए तो आलम की जान ही निकल गई। और जब जान निकल गई तो पानी ऐसी बहता रहा, जान थी नहीं, कहां आगे बढ़ता, नहीं बोलोगे। पानी वहीं ठहर गया, ऐसे ही चलता हुआ नजर आया, जंजीर वैसे ही हिलती रही, इसलिए कि जान निकल गई है। आपने देखा होगा जब रूह निकल जाती है, आंखें अगर खुली है तो खुली की खुली, पानी जैसे था वैसे का वैसा ही है। जान निकल गई, जंजीर वैसी की वैसी है, जान निकल गई, और बिस्तर वैसे का वैसा ही गर्म है कि जान निकल गई। जब जान लामका चली गई तो इस मकान में हरकत न रही, ये अब आगे न बढ़ा। एक लंबा जमाना घूम के नबी आ गए, मगर जमाने की नब्ज उसी जगह रही। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? किसने पढ़ा, किसने सिखाया? अच्छा क्यों सिखाया अल्लाह ने, ये भी बता दूं। है तवज्जो भाई, देखो अगर सुस्ती करोगे तो खत्म कर दूंगा। हाँ बहुत तवज्जो से सुनना है, गौर कर लें, और बच्चे भी गड़बड़ ना करें। उम्मी है ना नबी, रब ने पढ़ा के भेजा है। बेपढ़ा क्यों नहीं भेजा कि दुनिया में आके पढ़ लेते, पढ़ लेते ना, पढ़ लेते दुनिया में आके, किसी के सामने सानू अदब तय कर देते, मदरसे में चले जाते। मगर नबी तो फरमाते इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं खुद पढ़ने नहीं आया, पढ़ाने आया हूं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? और जो पढ़ाने आए वो अनपढ़ होगा। अरे देख लो और सुन लो, अनपढ़ कैसे समझ लेते हो? नबी कहते हैं मैं पढ़ाने आया, मैं सिखाने आया, मैं अखलाक बताने आया, मैं किरदार बताने आया, तुम्हें चलना सिखाने आया, मैं तुम्हें जन्नत ले जाने आया। भला अनपढ़। अच्छा एक चीज और याद आ रही, हुवल्लज़ी, आयत याद आ रही, सुना दूं, तवज्जो है, इधर को चल गया यार। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम, है ना। अल्लाह की जात वो है कि जिसने अपना रसूल अनपढ़ों में भेजा। बोलो बोलो, अब समझ लो जरा। अल्लाह ही फरमाता है, तो कुरान की आयत पूछ लेना, उनसे भी पूछ लियो जो करीब में रहते तुम्हारे। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना फिल उम्मीयीना फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम, अल्लाह की जात वो है कि जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। तो अनपढ़ को अनपढ़ों में पढ़ाने भेजा जाता है भला?
नहीं बोलोगे? भला अनपढ़ों में अनपढ़ को भेजा जाएगा, अनपढ़ों में बेपढ़े को भेजा जाएगा? नहीं, अनपढ़ों में भेजा तो कैसा होगा? नहीं, कुरान सुनो, कुरान कहता है फिल उम्मियीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अनपढ़ों में ऐसा पढ़ा लिखा भेजा जाता है कि जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और उनको पाकीज़ा बनाए। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको आयत पढ़ पढ़ के सुनाए, उनको सुथरा भी करे। और यहाँ तो साफ ही है व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उन अनपढ़ों को किताब सिखाए, किताब की तालीम दे। वल हिकमा, और हिकमत की तालीम दे। तो भला अनपढ़ अनपढ़ों में क्या करने आया? तुम्हारा होगा अनपढ़, हमारा तो पढ़ा है, पढ़ाने आया है, वो सीखा हुआ है, वो सिखाने आया है, वो अखलाक वाला है, अखलाक बताने आया है, वो किरदार वाला है, वो किरदार सिखाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? तो अब अल्लाह ने पढ़ा के क्यों भेजा, इसकी वजह तो समझ में आई गई होगी। और अगर बेपढ़े आ जाते तो किसी से तो पढ़ते, और जिससे पढ़ते वो उस्ताज होता नबी का। गौर कर लेना जरा, वो क्या होता बोलो? उस्ताज। मौलाना अफजाल साहब ने हमें पढ़ाया है ना, मान लो। मुफ्ती इकराम साहब हमसे पढ़े हैं, अब ऐसे ही पढ़ा बता रहा हूं मैं। तो हम क्या हुए? इनके उस्ताद हुए। और उस्ताद का अदब शागिर्द पर जरूरी होता है कि नहीं? खड़ा होगा, सलाम करेगा, अदब जरूरी है। मल्ला अदब लहू, मल्ला अदब लहू ला खैर फी, जिसमें अदब नहीं क्या भलाई उसमें, अरे क्या भलाई है उसमें। तो अब अदब जरूरी, खड़ा होना पड़ेगा, ताज़ीम करना पड़ेगी। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं, मैं अपना महबूब मोहम्मद भेज रहा हूं। सुन लेना, अपना महबूब मोहम्मद भेज रहा हूं, पढ़ा के भेज रहा हूं, अनपढ़ नहीं। अगर बेपढ़ा भेजूंगा तो मोहम्मद का मतलब तारीफ किया हुआ, सब ताजीम करे जिसकी ताजीम किया हुआ। सुभान अल्लाह। वो किसी की न करे, सब उसकी करे, बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। अब अगर नबी अनपढ़ आते, कोई पढ़ाता, वो उस्ताद कहलाता, नबी उसके लिए खड़े होते, उसका अदब करते। अपने रब को गवारा न हुआ कि मेरे महबूब का कोई उस्ताद कहलाए, नबी उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो। इसलिए रब ने अपने पास से ही रब को, महबूब को पढ़ा के भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने पढ़ा के भेजा? चलिए इसी की वजाहत करते ने बहुत लंबा टाइम हो जाए। तो नबी तो पढ़े लिखे आए ना, कैसे आए बोलो? पढ़े लिखे आए। अब पढ़े लिखा जब अनपढ़ डॉक्टर गुर्दे की पथरी बता दे, पित्ते की पथरी बता दे, तो मेरा भैया मान लेता है? नहीं मान लेता। अरे हर एक मान रहा है, तुम भी मान रहे हो, और वो जो नबी को नहीं मानता वो भी मान रहा है? मान रहा है ना भाई? डॉक्टर साहब ने बताया, मानने बिल्कुल पक्का यकीन कर लिया, इलाज भी फिर उसी तरह करते हो। 3 पथरी, हाँ पथरी का इलाज होगा भाई, पथरी की दवा खाना है। अगर उसने बताया गांठ है तो गांठ की दवा खाना है, मतलब उसे मान रहे हो ना? मान रहे हो, मान रहे हो। अल्ट्रासाउंड बताए यार तो मान ले, और आमिना का लाल बताए तो मानने तैयार नहीं होता। अनपढ़ पढ़ पढ़
के बताए तो मानने तैयार है, और रब जिसे पढ़ा के भेजे वो बताए तो मानने तैयार। इशारा तो मैंने दे ही दिया, तवज्जो है ना। अब ऐसी पथरी नबी ने बताई क्या? बता रहा हूं मैं, जाहिलों का अब्बा आया था नबी की बारगाह में। नहीं बोलोगे? कौन आया था? अबू जहल यार, ऐसे कह लो। अबू जहल आया था नबी की बारगाह में और आके कहा था उसने, मोहम्मद बताओ जरा मेरी मुट्ठी में। वो मैं उसी की मिसाल दे रहा हूं, जैसी वाकया नहीं सुना रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं। डॉक्टर अनपढ़ पथरी तो बता रहा है, और वो भी क्या लेके आया था? अपने हाथों में पथरी है। और आगे का, मोहम्मद बताइए जरा मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने बताई। तुम बताइए जरा, बताई आका ने? नहीं बताई। अरे कहां बताई यार आका ने? खुश हो जाएगा ये। नहीं बताई, पता होता तभी बताते ना। मैं तो अपने नबी का इल्म बता रहा हूं आपको। हाँ, अपने नबी का इल्म। और अकीदा अगर बयान हो जाए तो उसमें हरज क्या है? सुने, खुश होगा। कहां बताई नबी ने? नबी ने नहीं बताई। इनकार करेगा, इनकार करेगा। मगर अगर नबी बता देते, अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिया है, सुन लेना गौर से, तो फिर डॉक्टर साहब खड़े हो जाते, आज के जमाने में बोलते नबी ने बताया, क्या कमाल है नबी का, ये तो मैं भी बता रहा हूं। नहीं खड़ा होता और कहता नबी ने बताया, क्या कमाल नबी का। हाँ, फर्क इतना है, नबी बगैर किसी मशीन के सहारे बताते थे, मैं मशीन के सहारे बता रहा हूं, मगर बता तो रहा हूं। बात समझ में आई? नबी अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों की तादाद बता देते, इतनी है तेरे, तो फिर आज डॉक्टर खड़ा हो जाता, गुर्दे के अंदर की पथरियों की तादाद मैं भी बता रहा हूं। मेरे आका अगर साइज बता देते, तब फिर डॉक्टर खड़ा होता और कहता ये साइज तो मैं भी बता रहा हूं। फिर नबी का क्या कमाल। तो मेरे आका ने न पथरियां बताई, न साइज बताया, न तादाद बताई। क्यों? इसलिए कि मेरे आका तो कयामत तक के लोगों को जानते हैं। अब सुनो, कैसे जानते हैं, किस तरह जानते हैं? मेरे आका की निगाह नबुव्वत और रिसालत देख रही थी कि एक जमाना वो आएगा कि इंसान अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की कर लेगा कि वो मशीन पेट पे रखेगा, गुर्दे की पथरी बताएगा, पथरी बता देगा, तो फिर मेरा कमाल क्या रहेगा? वो साइज बता देगा, फिर मेरा कमाल क्या रहेगा? वो तादाद बता देगा, मेरा कमाल क्या रहेगा? मेरे आका की निगाह देख रही थी, इसलिए पथरिये ना बताई, बल्कि आका ने कहा अबू जहल मैं बताऊं या पथरिये मेरा कलमा पढ़ के सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? कितनी तरक्की कर लो डॉक्टर साहब, हैं? पथरिये बता दोगे, साइज बता दोगे, तादाद बता दोगे, मगर पत्थर से सलाम नहीं पढ़वा सकते हो। पथरियों से कलमा नहीं पढ़वा सकते हो, पथरियों से नबुव्वत की गवाही नहीं दिलवा सकते हो। पता ये चला कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो इस इंतहा को कमाल की पहुंच जाता है कि वो मशीन का सहारा लेकर पथरी बता दे, पेट का बच्चा बता दे, इतना कमाल कर सकता है। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसकी निगाह ये है कि जो मौजूदा है वो भी बता देता है और जो आइंदा है वो भी बता देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां तुम्हारी तरक्की की इंतहा होती है वहां मेरे आका के कमालात की इब्तिदा होती है। एक मिसाल और दे दूं, बात खत्म कर रहा हूं, सुन ले। यानी यहाँ 2 बज गए, हो गया आधा घंटे से ज्यादा। यानी गौर से सुन ले, एक मिसाल और दे रहा हूं, बस ज्यादा नहीं है। तवज्जो, सुभान अल्लाह ना बोलेंगे? बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। अब तो दिल ये कर रहा है कि फजर तक सुनाता रहूं, मगर इतना लंबा नहीं, मैं भी बड़ा थका हुआ हूं। मुफ्ती इकराम साहब घूर रहे हैं मुझे पीछे, मौलाना अफजालुल कादरी साहब बड़ा गौर से देख रहे हैं।
अरे कब खत्म करोगे हजरत? इसलिए ज्यादा लंबा नहीं बोलना। उसने बताया, डॉक्टर ने, बस मैं इशारा दे रहा हूं, तालीम की अहमियत आपको बता रहा हूं, पढ़ के कितनी ताकत हो जाएगी तुम में। जिन देखा है तुमने? देखा ही ना होगा जिन। देखा है? नहीं देखा। इंसान तो देखे हैं, अल्लाह वाला भी देखा है। कुरान में दो की मिसाल है, एक जिन की, एक इंसान की, है ना? हाँ, एक जिन की और एक इल्म वाले की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहां जिक्र है तो वहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस का तख्त लाने के लिए कहा, तो कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। ऐसे ही है ना, तुम में से कौन तख्त लेकर आएगा, उसके मुसलमान होकर आने से पहले पहले कौन लेकर आएगा तख्त? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, ये खबीस जिन खड़ा हो गया। वो रहता था बारगाह में, सर्कस जिन था, खड़ा हुआ, बोला मैं ले आऊंगा। कितनी देर में लाएगा? बोला अना आती कभी क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। बोला कि आपके मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस ला के रख दूंगा। इतनी ताकत है मुझ में, इतनी हिम्मत है। मजलिस कब तक होती थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की? सुबह से लेकर जोहर तक। तो मतलब यह हुआ कि सुबह से लेकर जोहर से पहले पहले तक मैं तख्ते बिल्कीस, सैकड़ों मील की दूरी से आना था। बड़ा वजनी था, बड़े हीरे जवाहरात उसमें लगे थे। मैं ले आऊंगा। गौर से सुनिए भाई साहब, है हाँ, मैं जल्दी कर रहा हूं बात को पूरा। हवा बहुत तेज है, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ सुने, मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले बड़ा टाइम ले रहा है यार, जिन है ना, और जिन की ताकत का तो तुम्हें पता ही है, पेड़ उखेड़ देते हैं, वो पत्थर उखेड़, पहाड़ उठा के रख देते हैं इधर से उधर, बड़ी ताकत वाले जिन। ये तो कहा कि मैं सुबह से दोपहर तक जोहर से पहले पहले लाके रख दूंगा। ये था जिन, ये ताकत जिन की थी। मगर रब जो चाहता है कि पढ़ो, अब उस इल्म की ताकत देखो, इल्म की ताकत देखो। अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। यहां खास वस्फ इल्म का जिक्र किया गया, वस्फ खास इल्म। उसने कहा कि जिसके पास किताब का इल्म था, बोलो बोलो, जिसके पास किताब का इल्म था, ये वस्फ खास है। क्या कहा? अब ये जुमला सुनो कुरान का, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, मजा भी आ जाएगा। जहां जिन कह रहा है कि मुझे जोहर तक का टाइम लगेगा, मैं इतने वक्त में लाऊंगा, मगर इल्म वाला, इल्म की ताकत देखो, इल्म की कुव्वत देखो। इल्म वाला कहता है अना आती का बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। ऐ सुलेमान, उसमें इतनी ताकत वो जिन है, मगर मेरे इल्म की ताकत देखो कि मैं पलक झपकने से पहले पहले ला के रख दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं आपके साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से पहले पहले अय्यर तद्दा इलैका तरफुक। और ये कहा फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदा, आ गया, आ गया मुस्तक़िरन इंदा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। ये नहीं कहा, जिन ने कहा था इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। जिन बोला बड़ा ताकतवर हूं, ये तो कुरान ही है ना, जानते हो। जिन ने कहा था मैं ताकतवर हूं, मतलब उसे नाज था अपनी ताकत पर। अमीनुन, मैं अमीन भी हूं, जैसा है तखत वैसे ही लाऊंगा, उसके हीरे जवाहरात नहीं चुराऊंगा, ऐसे ही ले आऊंगा, जैसा है वैसे ही लाऊंगा। का इन्नी अलैहि लक़विय्युन, ताकतवर भी हूं, अमानतदार भी हूं। मगर इल्म वाले की जबान सुनो, वो उसे अपनी ताकत पे घमंड है, ताकत पे गुरूर है। मगर एक इल्म वाला बोलता है तो कितना अच्छा, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरी अपनी ताकत का कमाल नहीं, मेरे रब के फजल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। फिर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था, सबसे औला वो आला।
हमारा नबी, बोलो यार चलते चलते नाच, हमारा नबी बोल तो जोर से, सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, पढ़ा करो खूबी से, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। और याद भी रखियो देने वाला है सच्चा। अब समधी आने से मांगोगे नहीं और नौजवानों तुम ससुरालों से नहीं मांगोगे, क्योंकि पता है ना तुम्हें कि देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी, खमसतों को रजा मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। अस्सलाम वालेकुम।